बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये वीडियो छठी क्लास की किताब अपनी ज़ुबान का लेसन नंबर 3 सबक नंबर 3 है, अक्लमंद किसान। ये कहानी है। इसके मैंने मश्क वगैरह एक्सरसाइज वगैरह इससे पहले वीडियो में करा दिया है। तो कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि मैडम रीडिंग कर दीजिए, तो ये इस वीडियो में मैं रीडिंग यानी मुताला करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। और मेरी वीडियोस आप देख लीजिएगा, पुरानी वीडियोस में भी मैंने इस अक्लमंद किसान की एक्सरसाइज वगैरह पूरे करा चुकी हूँ। और छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं सारे वीडियोस बना रही हूँ मैं। और तालीमुल इस्लाम की वीडियोस भी बना रही हूँ और दीनी बातों की वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लिया कीजिए, मेरे चैनल पे विज़िट कर लिया कीजिए। तो मैं इस चैप्टर की जो है रीडिंग करके एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। देखिए, पुराने ज़माने में भारत में एक राजा राज करता था। ये राजा बहुत रहमदिल था। इसके राज में सब खुश थे। राजा अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकला करता। सब लोग राजा की इज्जत करते थे। एक दिन राजा घूमने गया। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। राजा इसके खेत पर गया। इस खेत में किसान ने गेहूं बो रखे थे। खेत बहुत हरा भरा था। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ। इसने किसान से जाकर पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? है ना, राजा जो है अपने प्रजा का यानी अपनी अवाम की हालत देखने के लिए कभी कभी बाहर निकल कर देखा करता था। तो उसी तरह एक बार जो गया तो उसने खेत देखा ना, जो बहुत हरा भरा था, और राजा को खेत देखकर बहुत खुश हुआ। तो उसने किसान से पूछा, इस खेत से तुम कितना कमा लेते हो? तो किसान ने जवाब दिया, हुजूर बस ये समझ लीजिए 1 रुपया रोज़ के हिसाब से पड़ जाता है। अच्छा, 1 रुपया रोज़? तो फिर तुम इस 1 रुपये का क्या करते हो? राजा ने पूछा। जी, इस 1 रुपये में 4 आने तो रोज़ खा लेता हूँ, 4 आने का कर्ज उतारता हूँ और 4 आने कर्ज देता हूँ। अब बाकी बच्चे 4 आने तो इन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। यानी 1 रुपये में 16 आने होता है ना, तो 4 4 आने का 4 हिसाब बता दिया है ना। राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ। उसने पूछा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, मुझे इसका मतलब बताओ। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर इसका मतलब यह है कि 4 आने जो खाता हूँ वो तो मेरे ऊपर और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। 4 आने जो मैं कर्ज उतारता हूँ, उसका मतलब ये कि 4 आने मैं खुद अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूँ, कर्ज उतारता हूँ। क्योंकि माँ बाप ने पहले खर्च किया था ना उन पर, उन्होंने मुझे पालने पोसने पर जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। 4 आने जो मैं कर्ज देता हूँ वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो वो मेरी खिदमत कर सके। 4 आने जो कुएं में फेंकता हूँ, इसका मतलब ये कि मैं इतना खैरात करता हूँ। राजा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। इसने किसान को इनाम दिया और कहा, देखो, जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार न देख लो, इस बात को किसी से न बताना। किसान ने वादा कर लिया। राजा अपने महल में वापस चला आया। अगले दिन इसने ये बात दरबारियों को बताई और इसने सबसे इसका मतलब पूछा, मगर कोई भी इसका मतलब न बता सका। वजीर बहुत होशियार था। इसने राजा से कहा, सरकार, कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा। वजीर इसी दिन इस किसान के पास गया और इसकी बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, राजा ने मुझे मना किया है, मैं जब तक 100 बार इसका मुंह ना देख लूं तो मैं इसका मतलब नहीं बता सकता। वजीर ने कहा, कोई तरकीब बताओ, मैं राजा से वादा कर चुका हूँ कि कल उसे इसका मतलब ज़रूर बताऊंगा। किसान कुछ देर तक तो सोचता रहा, फिर इसने कहा, एक तरकीब है, तुम मुझे 100 अशरफियाँ दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। वजीर इसके लिए तैयार हो गया। इसने किसान को इसी वक्त 100 अशरफियाँ दे दी। किसान बहुत खुश हुआ। इसने वजीर को सब कुछ बता दिया। अगले दिन दरबार में राजा ने वजीर से किसान की बात का मतलब पूछा, तो वजीर ने किसान की बात का ठीक ठीक मतलब बता दिया। राजा को किसान पर बहुत गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया था? क्योंकि उसने कहा था ना कि तुम जब तक मेरे 100 बार मुंह नहीं धोओगे, किसी को कुछ बताना नहीं। तो उसको लगा कि इसने मेरे से जो वादा किया था वो तो वादा तोड़ दिया ना, इसलिए राजा को किसान पर गुस्सा आ गया। इसने फौरन सिपाही भेजकर किसान को दरबार में बुला लिया। किसान दरबार में आया तो राजा ने कहा, तुमने हमसे वादा किया था कि किसी को अपनी बात का मतलब नहीं बताओगे, लेकिन तुमने वजीर को सब कुछ बता दिया। तुमने वादा खिलाफी क्यों की? किसान ने कहा, सरकार, आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपका मुंह 100 मरतबा न देख लूं, इस राज को किसी को न बताऊंगा।
तो देखिए, बता सकता है कोई बच्चा कि किसान ने वादा किस तरह नहीं तोड़ा होगा? मुझे कमेंट करके बताइए कि किसान ने अपना वादा किस तरह पूरा किया होगा, है ना। तो देखिए, मैं आगे पढ़ के बता दूँ आपको, और आप लोग भी बताइए मुझे पढ़ने से पहले, ये सुनने से पहले यहीं पर वीडियो रोक कर आप मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ ठीक है, मगर तुमने एक मर्तबा भी मेरा मुंह नहीं देखा। बादशाह को क्या लगा, राजा को, किसने मेरा मुंह तो नहीं देखा। नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशरफियाँ हैं, इन पर आपकी तस्वीर बनी है। मैंने 100 अशरफियों को देखकर ही ये बात बताई है। समझ में आ गया? यानी पहले के ज़माने में जो राजा अपने सिक्के वगैरह, अशरफियाँ वगैरह जारी करते थे ना, तो उन पर अपनी तस्वीरें छाप देते थे ना, तस्वीरें होती थी उनमें छपी हुई। तो उसने यही तरकीब निकाली थी ना कि 100 अशरफियाँ जो है ले ले वज़ीर से, और उन अशरफियों में राजा का मुंह देख ले, और इस तरह उसने अपनी बात रख ली, है ना, और अपना वादा भी नहीं तोड़ा ना। राजा किसान की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसने उसे 100 अशरफियाँ इनाम में दे दी, उसे और दे दी, है ना। फिर और 100 अशरफियाँ उसे मिल गई अक्लमंदी की वजह से ना। किसान खुश खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। तो यानी अक्लमंदी की बात हो गई ना यहाँ पर, कि कितना किसान अक्लमंद था, कि पहले तो उसने जो 4 सवाल किए थे कि मैं 4 आने इधर देता हूँ, कर्ज़ करता हूँ, फिर 4 आने कर्ज़ उतारता हूँ, 4 आने फिर कर्ज़ा लेता हूँ, 4 और कर्ज़ चढ़ाता हूँ अपने ऊपर, और 4 आने जो है पानी में या कुएं में फेंक देता हूँ। तो इसका मतलब वो समझा दिया ना कि पहले तो मैं अपने आप पर खर्च करता हूँ, फिर अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करता हूँ, फिर अपने बच्चों के ऊपर खर्च करता हूँ, और 4 आने जो है मैं खैरात करता हूँ अपने आखिरत के लिए, है ना। तो अक्लमंदी की बात थी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों की रीडिंग कमज़ोर है उनको फ़ायदा पहुँचे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।